भाई एक बात तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में कोई भी आपको मुफ्त में चौकीदारी तो नहीं करेगा, मतलब आपके लिए कोई भी फ्री का काम तो नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप कल स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कहता है कि 20% टोल लगेगा और 24 घंटे में पलटू राम पलट भी जाता है। इस पे उनका कोई नया तमाशा तो नहीं है, पर इसको सब इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, मतलब उसका ये बिजनेस ट्रैप है या फिर जो बिजनेसमैन वाला उसका साइकोलॉजी है। देखो इसकी क्रोनोलॉजी ये है ना कि 1974 में गल्फ देश अपना सारा तेल अमेरिकी डॉलर में बेचना स्टार्ट किया, जिसको पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कहा। अब दिमाग में ये आता है कि भाई जब इंटरनेशनल लॉ में ईरान को परमिशन नहीं है, मतलब उसको हम अलाउ नहीं कर सकते हैं कि वो उस स्टेट को रोके, तो अमेरिका कैसे कर रहा है? तो माइटी इज राइट, जिसके लाठी उसकी भैंस। और इस टाइम पे जो असली चीज है ना वो है G2। मैंने बार बार बोला है कि G2 इस समय असली राइवल है। G2 असली खेल ये है कि G2 का सबसे बड़ा जो राइवल है ना वो चाइना है। डॉलर का दबदबा खत्म करना चाहता है, इसलिए चाइना ने गल्फ के देशों को पट्टी पढ़ाना शुरू कर दिया कि अपना तेल डॉलर छोड़कर हमारी करेंसी युआन में बेचो, और गल्फ देश इसके लिए तैयार भी हो गए। अब ये कैसे बर्दाश्त होगा अमेरिका को? तो ट्रंप ने जैसे ही ये देखा उनकी दोस्ती का वादा तोड़ दिया। तोड़ा क्या, डर का माहौल बनाकर, जैसे वो करता है, कान पे बंदूक रख के और सुरक्षा की जो गारंटी दी थी उसके ऊपर हफ्ता वसूली कर दिया कि तुमको अगर चाहिए तो हफ्ता दो 20% का। वो भागे भागे आए कि सर ये टोल हटा दो, हम डॉलर में ही धंधा करेंगे। और अमेरिका ने फिर से उसको मान के और उनकी बातों को फिर 24 घंटे में उस बात को पलट दिया। लेकिन टोल भले ही हट गया हो, पर ऑन ग्राउंड जो असली बात है ना कि अमेरिका ने ईरान पर पूरी तरह से जो नेवल ब्लॉकेट लगा दिया है, ये तो सच है। पर हम इसमें समझने वाली बात है कि प्लेयर वो नहीं है, ईरान प्लेयर नहीं है, वो सिर्फ एक मोहरा है। असली निशाना चाइना है, जो ईरान का सबसे बड़ा कस्टमर है। यानी ट्रंप ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। गल्फ जो है ना उसका ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स को भी अट्रैक्ट कर लिया, और मतलब खींच के ले गया अपने देश में, और बिना लड़े चाइना की एनर्जी सप्लाई का भी गला घोट दिया। तो अब तुम खुद सोचो कि भाई दिखाया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है, समझ कोई कुछ और रहा है।